Hello, fourth standard. This is your maths lecture, and today we are going to see part 1 geometrical figure. तो इसमें हम देखने वाले हैं जियोमेट्रिकल फिगर कैसे होते हैं। तो फर्स्ट है एंगल। एंगल्स क्या है? तो यहाँ पे देखिए, वी सी एंगल्स बिटवीन द ग्राउंड एंड द स्लाइड्स। तो यहाँ पे हमें एक स्लाइड्स दी है और यहाँ ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर ये स्लाइड्स थे। तो यहाँ पे क्या तैयार हो रहा है? ये एंगल तैयार हो रहा है। ये भी क्या है? एक एंगल तैयार है ग्राउंड और स्लाइड के बीच में। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिया है? द लैडर मेक एन एंगल विद द ग्राउंड। एक लैडर है, घर हाउस के साइड पे लगाई है, उसके ऊपर ये लोग काम कर रहे। तो ये लैडर कौन सा एंगल? देखिए यहाँ पे इसे एंगल बना रही है। तो एंगल क्या है समझ में आ रहा है आपको? ये जो ऐसे शेप बनता है इसे क्या बोलते हैं? एंगल्स बोलते हैं। देखिए, वी सी एंगल्स बिटवीन द ट्री ट्रंक एंड इट्स ब्रांचेस। यहाँ पे एक ट्री दी है और उसकी ब्रांचेस है। तो ट्री और ट्रंक और उसके जो ब्रांचेस है उनके बीच में ये एंगल बन रहे। देखिए ये सब क्या है? एंगल्स है। नेक्स्ट पिक्चर में देर इज़ एन एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोल एंड द ग्राउंड। इलेक्ट्रिक पोल देखिए रोड पे होते हैं और ग्राउंड, इसके बीच में ये एंगल बनता है। इस तरह ये एंगल बनता है। इन आवर सराउंडिंग वेयर वी सी टू लाइन्स मीटिंग देयर इज एन एंगल। तो हमारे आजू बाजू में हम जहाँ पे भी देखते हैं कि दो लाइन एक दूसरे को मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं? एंगल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बुक है, तो ये और ये लाइन मिलके क्या होता है? यहाँ पे तैयार एंगल। तो आपको क्या करना है? कलेक्ट सम पिक्चर इन विच यू कैन सी एंगल्स, मेक दोज एंगल यूजिंग अ पेंसिल। तो आपको ऐसे पिक्चर कलेक्ट करना है जहाँ पे आपको एंगल दिखता है और वो एंगल आपको पेंसिल से अपने बुक में बनाने हैं। लुक एट द एंगल दैट कैन बी मेड एट योर एल्बो। और हमारा जो ये एल्बो होता है उससे भी एंगल बनता है। देखिए, तो आपको ये भी देखना है कि इससे कौन सा एंगल बनता है। तो आपको समझ में आया एंगल क्या होता है? अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एंगल के कुछ नेम्स होते हैं, राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये तीन एंगल के नेम्स है। क्या है? राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। वी सी अ राइट एंगल बिटवीन टू एडजॉइनिंग साइड ऑफ अ विंडो। देखिए विंडो में ये दो साइड कनेक्टेड है, तो दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कनेक्ट करती है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? राइट एंगल। देखिए यहाँ पे टू एडजेसेंट साइड ऑफ बुक मेक अ राइट एंगल। यहाँ पे एक बुक दी है, तो बुक के ये एक लाइन और एक लाइन, तो ये क्या है? राइट एंगल। तो इस तरह जो एंगल बनता है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। अभी देखिए वॉच है। इन अ क्लॉक 3 o'clock and 9 o'clock the minute hand and the hours hand are at 9 राइट एंगल ऑफ ईच अदर। देखिए यहाँ पे अभी 3 o'clock हुए, 12 पे एक है, मिनट क्लॉक और हावर क्लॉक 3 पे है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल तैयार हो रहा है? राइट एंगल। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए 9 बजे है, एक हावर क्लॉक जो है वो 9 पे है और मिनट 12 पे है। तो ये कौन सा एंगल तैयार हो रहा है इस वॉच में? राइट एंगल। तो आपको समझ में आया राइट एंगल क्या होता है? इस तरह से जो एंगल बनता है उसे राइट एंगल बोलते हैं। द टू पिक्चर अलॉन्ग साइड देयर इज अ राइट एंगल बिटवीन द टू ब्लेड्स ऑफ द सीजर। देखिए सीजर से देखिए यहाँ पे ये राइट एंगल बना है। ऐसे ऐसे अगर हम देखते हैं तो ये कौन से एंगल तैयार होते हैं? राइट एंगल। एज वी रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द ब्लैडर। तो इस सीजर का डिस्टेंस जो है इसे हमने ओपन किया और डिस्टेंस हम कम करते तो कौन सा एंगल तैयार होता है? एक्यूट एंगल। स्मॉलर एंगल को स्मॉलर एक्यूट एंगल क्या होता है? राइट एंगल से छोटा होता है।
एन एंगल विच इज़ स्मॉलर देन राइट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। तो राइट एंगल से जो एंगल छोटा होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। देखिए यहाँ पे मैंने सीज़र ली है, इस सीज़र को मैं ऐसे करती हूँ, देखिए तो ये मुझे क्या मिलता है यहाँ पे, राइट एंगल। ये क्या मिलता है मुझे, राइट एंगल। और इसका डिस्टेंस जो है मैं कम करती हूँ इस राइट एंगल का, ऐसा इतना करती हूँ, तो यहाँ पे देखिए मुझे एक एंगल मिल रहा है, इससे क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। समझ में आया। राइट एंगल में इसका डिस्टेंस ज़्यादा होता है इस तरह, और इसे अगर हम कम करते हैं तो ये कौन सा एंगल तैयार होता है, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट देखिए, बट एज वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ the blades and the angle between the blades grow bigger than a right angle. A angle that is bigger than a right angle is called an obtuse angle. obtuse angle क्या होता है, जो राइट एंगल से बड़ा होता है उस एंगल को क्या बोलते हैं, obtuse एंगल। तो ये जो डिस्टेंस अभी हमने कम की थी इसको राइट एंगल से भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखिए इस तरह अगर हम करते हैं, देखिए हमने इस तरह किया, तो यहाँ पे देखिए ये जो एंगल तैयार होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। समझ में आया आपको। अगर हम सीजर को इस तरह पकड़ते हैं तो ये राइट एंगल, जो एंगल हमें मिलता है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं, इस तरह। और अगर इसका डिस्टेंस हम कम करते हैं तो जो एंगल मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। और इसका डिस्टेंस राइट एंगल से भी ज़्यादा हम बढ़ाते हैं तो ये जो एंगल मिलता है हमें उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे देखिए एक वॉच दिया है 3 बजे इसमें, तो ये कौन सा एंगल दिखा रहा है, राइट एंगल। यहाँ पे देखिए वॉच में ये कौन सा भी एंगल दिखा रहा है, एक्यूट एंगल। डिस्टेंस कम की है राइट एंगल से तो ये क्या है, एक्यूट एंगल। और ये क्या है, डिस्टेंस बढ़ा ही है तो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो आपको समझ में आया, 3 एंगल्स होते हैं, राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऑब्जर्व द फिगर बिलो एंड राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल इन द बॉक्स बिलो ईच फिगर। तो देखिए फर्स्ट में हमें कौन सा एंगल दिख रहा है, इसकी डिस्टेंस जो है राइट एंगल से कम है तो हम क्या बोलेंगे इसे, एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे आपको लिखना है एक्यूट एंगल। नेक्स्ट देखिए ये उल्टा दिया है हमें, राइट एंगल ऐसा होता है, इसे उल्टा दिया है तो भी क्या है, ये राइट एंगल ही है, राइट एंगल। थर्ड में है क्या है, डिस्टेंस बड़ा है तो इसे क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ही है। और ये क्या है, डिस्टेंस कम है तो ये एक्यूट एंगल। अभी यहाँ पे देखिए सेकेंड, मेक राइट एंगल बाय जॉइनिंग द डॉट्स इन द बॉक्सेस बिलो। तो इस तरह में ये डॉट जॉइन करके ये जो राइट एंगल होता है उसको बनाना है। देखिए यहाँ पे बनाया है, इस तरह में राइट एंगल जॉइन करके, डॉट जॉइन करके राइट एंगल बनाना है। मेक एक्यूट एंगल बाय जॉइनिंग द डॉट्स। अभी ये डॉट जॉइन करके हमें कौन सा एंगल बनना है, एक्यूट एंगल, इस तरह। इस तरह आपको भी बनाने हैं। थर्ड है मेक ऑब्ट्यूज एंगल बाय जॉइनिंग द डॉट्स। अभी हमें क्या बनाना है, ऑब्ट्यूज एंगल।
तो इस तरह हमें ऑब्ट्यूज एंगल बनाने हैं। देखिए इस तरह बनाने हैं आपको। मेक अ राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल एट योर एल्बो, शो दिस एंगल टू योर फ्रेंड। देखिए आपके एल्बो से भी आपको एक्यूट एंगल, राइट एंगल ये सब बनाना है और आप अपने पेरेंट्स को या फ्रेंड को दिखा सकते हैं, ताकि आपको एंगल ध्यान में रहे और आप कभी ना भूलें। तो ये एक्टिविटी आप ज़रूर करके देखिए। अभी यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स है। द एंगल एंड इलेक्ट्रिक पोल मेक विद द ग्राउंड इज़ अ राइट एंगल। तो ये क्या है? ट्रू है। इलेक्ट्रिक पोल का ग्राउंड के ऊपर जो एंगल बनता है वो क्या है? राइट एंगल। तो ये क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट है द स्लाइड मेक वन एक्यूट एंगल एंड वन ऑब्ट्यूज एंगल विद द ग्राउंड। तो ट्रू है इसका भी आंसर। तो ये जो स्लाइड है इससे देखिए एक एक्यूट एंगल बनता है और ये जो है ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। तो इसका आंसर क्या है? ट्रू। थर्ड देखिए द लैडर मेक एन एक्यूट एंगल एंड डन ऑब्ट्यूज एंगल विद द वॉल। तो देखिए ये लैडर भी क्या बनता है? एक एक्यूट एंगल बनता है, पर वो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं बना रहे, तो इसलिए ये क्या है? फॉल्स है। द एंगल बिटवीन द थोन ऑफ द बाबुल ट्री इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। बाबुल ट्री का एंगल देखिए ये ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है, ये क्या है? एक्यूट एंगल है। तो ये फॉल्स है, इसको फॉल्स लिखना है। नेक्स्ट है लीविंग द थंब द एंगल बिटवीन एनी टू एडजॉइंट फिंगर इज एन एक्यूट एंगल। तो देखिए थंब अगर हम ऐसे करते हैं तो ये कौन सा एंगल तैयार होता है? कोई भी फिंगर को एडजॉइन करता है, कोई भी जॉइन, ऐसा राइट एंगल तैयार होता है। पर अगर हम कोई भी फिंगर को एडजॉइन करते हैं तो कौन सा एंगल तैयार होता है? एक्यूट एंगल। तो इसका आंसर क्या है? ट्रू है। तो इस तरह आपका ये जो लेसन है कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ डाउट है एंगल में तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छे से देखिए और ये जो होमवर्क है आपको सॉल्व करना है और एंगल आपको ड्रॉ करना है नोटबुक में। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।